सुवचनानि पठामः। विगतदिने अपि सुवचनानां प्रथमश्लोकस्य द्वितीयश्लोकस्य अन्वयं भावार्थं च पठितवन्तः। अद्य द्वितीयदिवसे वयं तृतीयश्लोकं पठामः। भवन्तः जानन्ति एव सुवचनानि अर्थात सुंदर वचन। इसका पर्याय भी मैं स्टूडेंट्स बताया था, अमृत वचनम शुभाषितम। और जैसा कि बताया कि यह यदि छोटे बच्चे भी सुंदर वचन कहते हैं तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं विद्वान हूँ और छोटे बच्चे कह रहे हैं, यदि अच्छी बात है तो वहाँ से भी ले लेना चाहिए। इसमें हमें किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग अगले श्लोक की ओर चलेंगे। वह श्लोक है तीसरा श्लोक। क्या कहता है? महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रस्थितं पारिधत्ते मुक्ताफलश्रियम्। अब इसमें देखोगे क्या कहा? महाजनस्य यानी श्रेष्ठ जनस्य, महान लोगों के संसर्ग से, संगति से, कस्य नोन्नति कारक, नोन्नति का संधि विच्छेद करेंगे तब ना प्लस उन्नति कारक, उन्नति कारक। आप लोग गुण संधि पढ़े होंगे, अ और वो मिलकर के वो हो जाता है कस्य नोन्नति कारक पद्म पत्र स्थितम बारी। अब देखो बारी, बारी अर्थात जन्म होता है, बारी जन्म होता है। बारी किसे कहते हैं? जन्म को कहते हैं। पद्म पत्र, पद्म पत्र का अर्थ होता है कमल का पत्ता। पद्म मतलब कमल और पत्र मतलब पत्ता। पद्म पत्र यानी कमल का पत्ता। स्थितम, स्थितम पे देखोगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, स्थितम तब यहाँ स्थान धातु है और अड्डा प्रत्यय करने के बाद स्थित शब्द बनता है। क्या बनता है? स्थित। और पुल्लिंग में स्थितः, स्त्रीलिंगे स्थिता, नपुंसकलिंगे स्थितम होता है। तो यहाँ बारी का विशेषण है स्थितम। तो बारी नपुंसकलिंग है, बारी बारिणी बारिणी, बारी बारिणी बारिणी ऐसा चलता है। तो बारी का विशेषण हुआ स्थितम। कहता है पद्म पत्रे स्थितम बारी। पद्म पत्रे सप्तमी विभक्ति है पत्रे में, तो पद्म यानी कमल के पत्ते पर, में और पर अधिकरण का चिन्ह होता है। कमल के पत्ते पर स्थान धातु बैठना अर्थ में, ठहरना अर्थ में होता है। पद्म पत्रे स्थितम बारी, कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल, कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल मुक्ता फल श्रियम धत्ते। जैसे मुक्ता फल, मुक्ता फल क्या होता है? मुक्ता, मुक्ता फल यानी मोती, मोती होता है। तो मोती और धत्ते धार्य थे, धत्ते का होता है धार्य थे, धारण कर लेता है, सुशोभित हो जाता है। अब क्या करोगे? एक बार पुनः सुन लोगे। महान लोगों के संसर्ग से, महाजनस्य संसर्ग, महान लोगों के संसर्ग से कस्य उन्नति कारक है ना, इसका विकास नहीं होता, यानी सबको विकास होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, पद्म पत्रे स्थितम बारी, कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल मोती का रूप धारण कर लेता है। अब स्टूडेंट्स, जल जल राशि है, गिलास में रखो, गिलास में वह जल की सुंदरता नहीं बन पाती है। घड़े में रखो और कहीं दूसरे पात्र में रखो, वह सुंदरता नहीं बन पाती है जो कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल सुबह सुबह देखो चमकेगा। कैसे चमकेगा? मोती की तरह। तो एक जल का विशेषता नहीं है, एक कमल की पत्ते की विशेषता है। ऐसे हमारे जीवन में यदि सद्गुरु मिल जाएं, अच्छे लोग मिल जाएं, तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर आगे की ओर बढ़ता जाता है। ये हमारे जीवन में बहुत ही अच्छाइयाँ ला देता है।
हम निरंतर आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे गुरुजन को सत सत नमन, है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। महाजन यानी श्रेष्ठ जन, गुरुजन गलत रास्ता में मुझे नहीं भटकाया। आप और भी सत्संगति के बारे में पढ़े होंगे। सत्संगति क्या नहीं करती है। सत्संगति आपको बहुत कुछ कर देती है, इसलिए हमेशा कहता है सत्संग करें। सत्संग में दो शब्द है, सत है और संग है। सत ये समस्त पद है, समास है। सत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सताम होता है। सताम संगः सत्संगः, सताम अर्थात सज्जनानाम, सज्जनानाम संगः, सज्जनों के साथ दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करो, तुम्हारा विकास निश्चित होगा। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स क्लास में मध्यम श्रेणी के थे वो अब अच्छे लोगों के संपर्क में आने के कारण बहुत आगे बढ़ गया, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती स्टूडेंट्स। इसलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। भावार्थ संस्कृत में क्या दिया है एक बार सुन लेंगे। भवंता ध्यानेन शरणमंतु। कहता है सरलार्थ सज्जनानाम मित्रता, सज्जनानाम यथा अर्थात महाजनस्य मित्रता सर्वेषाम जनानाम उन्नति करोति। भावार्थ क्या कहता है, सज्जनों की मित्रता सभी लोगों की उन्नति करती है, केवल हमारा तुम्हारा नहीं, सभी को, संसार में जितने भी लोग हैं उनका उन्नति करता है। यथा जिस प्रकार कमल पत्रे स्थित, कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल मौक्तिकस्य रूपम धारयति, मोती का रूप धारण कर लेता, तथा एवं उसी प्रकार सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया, सज्जन पुरुषों की मित्रता से दुष्ट जना अपनी सजना बनते। यहाँ तक स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। यदि आप अच्छे लोगों की संगति में रहोगे, यदि स्वभाव क्रूर स्वभाव है या फिर गलत रास्ते पर भटक गए हो, वैसे सज्जनों की संगति से आपका विचार बदल जाएगा, आप अच्छे कर्म करने लगोगे। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद के नाम तो सुने ही होंगे, जब डीएवी में पढ़ते हो तो स्वामी श्रद्धानंद का नाम, वो कैसे थे, उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं थे बचपन का। यहाँ तक बताया जाता है वो मद्यपी थे, शराबी थे, गलत रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए थे। लेकिन बरेली में स्वामी दयानंद से भेंट होती है और उनका प्रवचन चल रहा था, ओम की व्याख्या चल रही थी, और ओम की व्याख्या जब सुना, उनसे संपर्क हुआ। यही होता है सत्संग, और उनसे मिलकर के प्रभावित हो गए। यहाँ तक कि वो धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर टिक गए, धर्म परिवर्तन नहीं किए और उनका जीवन बदल गया। स्टूडेंट जीवन ही नहीं बदल गया, विचार बदल गया, और आज जो हमारे लिए वो देकर गए वो अमर हो गए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उन्हीं का देन है। तो ऐसे महाजनों की संगति से जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसी प्रकार कहानी आप लोग सुनते होंगे मुगला डाकू के बारे में। मुगला डाकू इसी प्रकार लूटपाट करता था। तो वहां पर किसी एक महात्मा थे जो व्याख्या कर रहे थे, गीता की पंक्ति थी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम। जैसा कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेगा, यदि बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेगा। इसलिए सावधान हो जाओ और अच्छे कर्म करो। तो मुगला डाकू बैठा हुआ था, सारे लोग एक एक करके, लोग जो पहचानते थे जानते थे, अगल बगल में कहते हुए सारी सभा समाप्त हो जाती। संभवतः लेख राम की सभा थी। अंत में उनके पास गए और कहे, भगवान क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उसका मुझे भुगतना पड़ेगा कि अपने परिवार में बांट देता हूँ उसको भुगतना पड़ेगा? बोले कि परिवार यदि साथ में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उस कर्मों का फल। जाके अपने परिवार से पूछता है, कहता है कि नहीं, जो कर्म आप कर रहे हैं उसका भुगतना आप ही को पड़ेगा। कोई परिवार तैयार नहीं होता है। अंततो गत्वा दूसरे दिन उपनयन यानी एक उपवीत संस्कार होता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, और मुगला डाकू नहीं रह गया, एक सज्जन बन गया।
इसी प्रकार वाल्मीकि का भी बनाता है। तो ये सत्संग का देन होता है, सत्संग का देन होता है जो आपको अच्छे रास्ते पर ले जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपको मैं दूसरे श्लोक की ओर ले हाँ स्टूडेंट्स, तो अगले श्लोक की ओर जा रहे हैं। सुवचनानी का ये चौथा श्लोक है और देखेंगे क्या है। ओ भारत समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, ओ भारत समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, ओ विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। श्लोक हो गया। अन्वय क्या कहता है? अन्वय कहता है समर्थानां भारत का, समर्थानां भारत का, व्यवसायिनां दूरम किम, व्यवसायिनां दूरम किम। अब कहता है सविद्यानां कः विदेशः, विदेशः कः, सविद्यानां विदेशः कः, और प्रियवादिनां परः कः, प्रियवादिनां परः कः। ये आपका अन्वय हुआ। अन्वय होता है कि श्लोकों को सही तरीके से सजा देना, कर्ता का विशेषण, कर्म का विशेषण, क्रिया का विशेषण सही तरीके से सजा देना अन्वय कहलाता है। तो स्टूडेंट्स देखोगे क्या कहता है, संस्कृत में कहता है यथा शक्ति युक्तस्य नरस्य कृते किमपि कार्यम भारम न भवति। क्या कहा? शक्तिमान व्यक्ति के लिए कोई भी काम भार नहीं होता है। यदि कोई काम मिल जाता है तो वह बड़ा ही सहज और सरल तरीके से कर लेता है। यदि कोई दायित्व दिया जाता है तो वह काम को कर लेता है। जैसे आज आपके क्लास में मुझे अरेंजमेंट मिला मुझे पढ़ाने के लिए, मैं समर्थवान हूँ, मैं 7 के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मुझे दायित्व मिला गया तो मैं समर्थवान हूँ, इसलिए मैं पढ़ा दिया, इसलिए मुझे कोई बोझ नहीं हुआ। इसी प्रकार आगे कहता है व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति। व्यवसाय बिजनेस करने वाले के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं माना जाता है। कोई भी व्यवसाय जो करता है उसका कोई भी दूर नहीं माना जाता है ना। चाहे अपना शहर हो, दूसरे शहर में बिजनेस करना हो, देश में करना हो, विदेश में करना हो, सही तरीके से बिजनेस वह कर लेता है। और आज के डेट में बिजनेस करना तो और आसान हो गया है ना। आप देखते होंगे आपके देश में कभी कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती है। जैसे आपके यहाँ पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में नहीं रहता है तो यह दूसरों देशों से मंगा लिया जाता है। यही व्यवसाय है ना। कभी कभी देखते हैं कि प्याज समाप्त हो गया तो प्याज दूसरे देशों से मंगा लिया गया। इस प्रकार व्यवसाय करने वाले के लिए कोई भी जगह दूर नहीं माना जाता है। विदुषाम कृते किमपि स्थानं विदेश तुल्यम न भवते। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं विदेश तुल्य, यानी अपना शहर हो, पटना शहर हो या पटना शहर का बाहर हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, वह सभी जाकर के सभी जगह एक जैसा अनुभव करेगा, क्योंकि उसके अंदर में स्किल है। वह अपने आप को स्थापित कर लेगा। जो काम उसे मिला है वह काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। तो कहा कि विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और मैं ऊपर में लिखा हूँ स्टूडेंट्स, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये सूक्ति है। विद्वान व्यक्ति की पूजा का मतलब होता है सम्मान। पढ़े लिखे व्यक्तियों को सम्मान सभी जगह मिलता है। जिस क्षेत्र में जाता है वह काम करने में वह अपना कुशलता प्राप्त कर लिया है तो निश्चित ही उस व्यक्ति को वहाँ पर प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए हम परिश्रम करें, मेहनत करें। जिस क्षेत्र में भी जाना हो स्टूडेंट्स, आप खूब मेहनत कीजिए। यही मेहनत करने का समय है और मेहनत करके आप आगे की ओर बढ़िए। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, MBA कीजिए, बैंक में जाइए। जिस क्षेत्र में जाना हो आप जाइए, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आप विद्वान कहलाने योग्य, आप विद्वान हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास नॉलेज है, ऐसे कहने वाले लोग मिले और वास्तविक में ज्ञान
वास्तविक ज्ञान मेहनत करके जो ज्ञान अर्जन किए हो, तब तुमको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यही कहा कि पढ़े लिखे विदुषाम कृते, पढ़े लिखे व्यक्तियों का किमपि स्थानम विदेश तुल्यम न भवते, विदेश तुल्य नहीं होता है। जे मानवः प्रिय वचनम वदन्ति, जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, उसके लिए कोई पराया नहीं होता है, सब उसके अपने जैसे होते हैं। आप श्लोक पिछले क्लास में पढ़े होंगे, प्रिय वाक् प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से संसार के सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए मधुर वचन बोलना चाहिए। आप मधुमास में देखते होंगे कोयल की कूक सब कुछ सुनना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसकी आवाज मधुर लगती है, उसकी कूक अच्छी लगती है, इसलिए कोयल की आवाज सब कोई सुनना चाहता है। लेकिन कौवे की आवाज सबको सुनना नहीं पसंद करता। यदि आप सुबह में सोए हुए हैं तो आपको कौं कौं करके जगा देगा, तो वैसी कौं कौं की आवाज आपको पसंद नहीं है। लेकिन मधुर व्यवहार, वचन से केवल वचन ही नहीं, मधुर व्यवहार भी आपका होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप मधुर बोलेंगे, मधुर वचन बोलेंगे, मधुर व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही आपका काम हो जाता है। आप घर में ही देखो, यदि आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ मांगते हो तो उनके बगल में बैठ जाते हो, बड़े प्यार से कहते हो, मम्मी आज ये चीज़ मुझे खाने का चाहिए, आज मुझे ये चीज़ खाने का मन है। मम्मी आपकी बात मान जाती है। लेकिन आप यदि नाराज होकर जिद करने लगते हो तो कभी कभी पेरेंट्स भी आपकी बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ऐसी आवाज़ मुझे पसंद नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, हमेशा मधुरतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, चाहे अपने घर के लोग हो, पड़ोसी के लोग हो, या अनजान व्यक्ति हो, अतिथि हो, सबका सम्मान करना चाहिए। यदि आप सम्मान करोगे तो आपको निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही, धन्यवाद। चलिए अगले क्लास में पुनः मिलेंगे और अगले क्लास में सुवचनानी का प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। थैंक यू।